Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. Hello students, welcome to ODLS Academy and I am आशुतोष सिंह और मैं आपके लिए आज लाया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का 8वां लेक्चर। पहले जो लेक्चर्स हैं अगर आप नहीं देखे तो पहले उसको देखिए और फिर इस लेक्चर को देखिए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा कंपटीशन माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर सकें। ओके, और थोड़ा क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी भी लगाते हैं, पूरे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम यही देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम तो आपको मालूम ही है, आशुतोष सिंह। मैं वीआईटी वेल्लोर से मैकेनिकल का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं यही एडवांस तक के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि गिवन द रिलेशन r इज इक्वल टू 1,2 और 2,3। ठीक है ना, ऑन सेट ए दिया हुआ है 1,2,3। तो इस पे है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच व्हेन एडेड टू r बिकम अ इक्विवेलेंस रिलेशन इज। मतलब कि r क्या है, r 1,2 है और 2,3। तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके पढ़ लिया कीजिए, है ना। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आर दिया हुआ है, ये है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ये कि सेट ए क्या है, 1 2 3। तो इनमें ही ऑर्डर पेयर में से कोई ऑर्डर पेयर लेना होगा। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने और ऑर्डर पेयर इसके अंदर हम रख दे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये इसके बाद हमको भरना है क्या क्या है। अब देखो, पहली बात तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है तो क्या मतलब, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है, रूल क्या कहता है रिफ्लेक्सिव का, कि सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब हमको 1 1 2 2 और 3 3 ऑर्डर पेयर चाहिए या नहीं, जो कि इसमें नहीं है तो हम वो ऐड कर लेंगे 1 1 2 2। और अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए डन। रिफ्लेक्सिव के लिए डन मतलब 3 तो चाहिए ही जिससे रिफ्लेक्सिव होगा। आगे और देखते हैं और चाहिए क्या। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, 1,2 तो दिया हुआ है ना, तो 2,1 भी चाहिए जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा 2,1। अच्छा, 2,3 दिया हुआ है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 भी ऐड करना। और ऐड करेंगे क्या सर, नहीं, अब ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दिया ही नहीं, तो उसका सेकेंड वाला देखना ही, वाइस वर्सा देखना ही नहीं। सिमेट्रिक में इफ वाला हो तभी देन देखना, इफ है ही नहीं तो टेंशन नहीं है। क्लियर, तो कोई बात नहीं, मतलब अब हमको सिमेट्रिक के लिए कोई टेंशन लेना नहीं, सिमेट्रिक भी। अब एक्स्ट्रा ये नहीं कि जबरदस्ती इफ वाला बनाओ फिर देन वाला बनाओ, तो वो भी होंगे सिमेट्रिक बट वो एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। हमसे पूछा है मिनिमम नंबर, कम से कम में हमको बात करनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए ये इसमें, अच्छा इस केस में क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक कर लो। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करने की जरूरत ही नहीं, अगर नहीं है तो फिर देखते जिसकी वजह से नहीं होगा वो ऐड कर देंगे। मतलब हमको नए कुछ नहीं बनाने, जो है इसको ही पहले ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करो, तो इसके वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांजिटिव में। ठीक है, ये 1,2 है, 2,3 है, अच्छा 2,3 है ना, तो 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 से 3 चाहिए, तो 1 से 3 ऐड कर दो, 1 से 3 ऐड कर दो। और देख लेते हैं, देखो 1 से 2 है
और यहाँ 2 से 1 है और 2 से 2 है। अगर 2 से 2 है तो 1 से 2 है ही, और 1 से 2 है, 2 से 1 है, तो आपको 1 से 1 चाहिए, 1 से 1 भी है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पे बनता है, देखो 2 से 3 है और यहाँ 3 से 2 है, तो 2 से 2 चाहिए, तो वो भी है, यहाँ पे 2 से 2 है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सब है फिर, ठीक है। मतलब ये हो गया फाइनल कि हाँ ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मिनिमम नंबर जो ऐड करना है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 आंसर सही है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये तो एक बार रिपीट करके देखो, क्लियर है। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव वाला ऐड कर लिया सारे जो जरूरत थे, फिर सिमेट्रिक चेक कर लिया कि है कि नहीं, नहीं है तो जो नहीं है तो जो रिक्वायरमेंट है जिससे वो सिमेट्रिक होगा वो कर लिया। रिफ्लेक्सिव के लिए फिर सबको चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अगर जहां पे प्रॉब्लम है उसको ऐड, तो एक ही ऐड करना पड़ा था 1,3 रिफ्लेक्सिव के लिए। क्लियर है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लेट आर द रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ मॉड में a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ये याद है ना, डिफरेंस होता है, ये चीज को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ये चीज क्या होती है, डिफरेंस होती है। ये कभी लेस देन 0 नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। देन आर इज सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो चेक करते हैं हम क्या लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं ना दोनों, ए कॉमा ए टाइप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ ए माइनस ए मॉड में हमेशा क्या आएगा, 0। तो 0 तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 1 के केस में रहेगा ही, है ना। तो हम रिफ्लेक्सिव तो है, ये क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन देख लो एक बार क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक ओनली, तो ये तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक ओनली नहीं होगा, ट्रांजिटिव ओनली भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो कट गए फटाफट, ठीक है। डी जो है नन ऑफ दीज है, क्या बेटा, नन ऑफ दीज। तो अब या तो ये हो सकता है ए, या तो नन ऑफ दीज, मतलब अगर सिमेट्रिक भी हुआ तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा, ठीक है। और और अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज आंसर मार देंगे, क्लियर है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, तो आगे बढ़े सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम ए कॉमा बी इफ में लेंगे, इफ में क्या ले लेंगे, ए कॉमा बी। इफ ए कॉमा बी अगर हम ले लिया, मतलब कि जो ए माइनस बी का डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो बी माइनस ए क्या होगा, माइनस, टेक्निकली अगर देखो बेटा तो बी ए माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी मॉड में या बी माइनस ए मॉड में इक्वल ही होते हैं, तो इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी मॉड, जो कि ऑलरेडी गिवन है कि इसमें गिवन है कि ए लेस देन 1 है, ए भी लेस देन 1 हो, क्लियर, समझ में आया। तो ये सिमेट्रिक भी है, ओके। तो ए ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्सिव एंड, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, लेस देन का रिलेशन है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन कुछ ऐसा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, such that a is less than b for all where for all apples where a comma b are belongs to natural, ठीक है। ये पूरा रिलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या है, वो क्या क्या है, मतलब पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, ए कॉमा ए अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, ए कॉमा ए। तो ए कॉमा ए अगर आप देखो, ए जो है वो लेस देन ए तो हो नहीं सकता ना, ए जो है वो लेस देन ए तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या बोला, लेस देन का है, तो ए हमेशा क्या होता है, ए हमेशा ए के इक्वल ही होता है, लेस देन तो हो नहीं सकता। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब कि ओनली रिफ्लेक्सिव, ये ऑप्शन ही कट गया। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी ऑप्शन कट गया, ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, क्लियर है। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, ए कॉमा बी टाइप के लिए, तो हम देखते हैं कि इफ, सिमेट्रिक के लिए हम देख रहे हैं, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी का क्या मतलब है कि ए लेस देन बी है,
अगर a लेस देन b है तो b लेस देन a तो नहीं हो सकता ना, b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन a ही होगा, लेस देन तो होगा नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नो सिमेट्रिक है ना, नॉन सिमेट्रिक है ये। और कौन सा ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, मतलब ये केवल ये होगा, ट्रांजिटिव होगा, ऐसे ही मार दीजिए, नहीं तो आप ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लीजिए। बट 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, एलिमिनेट हो गया, तो हमको वही मानना पड़ेगा, चौथा ऑप्शन। और ये टेक्निक बहुत तगड़ा है, एलिमिनेशन टेक्निक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, चलिए किसी और दिन कभी जरूर बात करेंगे हम एलिमिनेशन टेक्निक पे, मगर आज और क्वेश्चन लगाते हैं और आप धीरे धीरे ऑब्जर्व भी कीजिए मुझे। ठीक है, तो जरूरत नहीं यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करने की, है ना, 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए तो वैसे ही आ गया, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 नंबर लेंगे ए बी सी। ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स लेते हैं क्योंकि जनरल बातें करनी पड़ती है यस प्रूव करने के लिए, नो प्रूव करने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लेना होता है। ए लेस देन बी है, इफ में क्या लेंगे, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। ठीक है, तो अगर ए लेस देन बी है, ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली है ना, ए क्या होगा, लेस देन सी ही होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो है ये। समझ में आया, क्लियर है ये बात आपको, बोलिए। अब मैं, ये चीज आपको समझ में आ रही क्या, इतना समझाना है मुझे आपको, तभी टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, है ना, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं सीखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। लेट a इज इक्वल टू 2468, है ना, a क्या है, 246। A relation R on A is defined by 2 4 4 2 4 6 6 4, then R is। तो रिलेशन दे दिया है, रिलेशन का ये दे दिया है, सबसेट वगैरह एलिमेंट्स दे दिया है रिलेशन का। आर क्या है, पूछ रहा है कि एंटी सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। तो एंटी सिमेट्रिक तो चेक नहीं करते, पहले हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है तो हम उसको एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। जब वो सिमेट्रिक नहीं होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमको क्या, पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव को चेक करें, क्या चेक करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमको, सेट क्या है 2468, तो हमको क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए 2,2 चाहिए, 4,4 चाहिए, है ना। तो इसमें तो है ही नहीं, टू देखो 6,6, 8,8 चाहिए, 8,8 चाहिए, 6,6 चाहिए, 8,8 चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, है ना, इसमें तो है ही नहीं ये सब, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक चेक कर लेते तो सिमेट्रिक के लिए देखो 2 से 4 है और 4 से 2 है, 4 से 6 है तो 6 से 4 है कि नहीं, है ना, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, बस खत्म। अब आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, आगे देखना ही नहीं है। ठीक है ना, अब चाहे तो आप ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक तो नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करना तो चेक करिए, लेकिन क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो बस आपको जहां करेक्ट मिला आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फॉर रियल नंबर x एंड y, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर x एंड y वी राइट x related to y such that कि x minus y plus root 2 is an irrational number, x minus y plus root 2 is an irrational number। ठीक है, अगेन फटाफट हमको पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, ए कॉमा ए टाइप। तो अगर मान लो हम कोई भी नंबर लेते हैं, रियल नंबर ए माइनस ए प्लस रूट टू क्या आएगा, ये रूट टू आएगा, कोई भी नंबर हो, ये कोई भी रियल नंबर हो, आंसर क्या आएगा, रूट टू, और रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, मतलब सारे सेम रियल नंबर होंगे, एलिमेंट ऑफ रिलेशन, यानी कि ए रिलेटेड टू ए तो होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव। खत्म, सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट नहीं है। अगर मोर देन करेक्ट वन करेक्ट होता तब आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ये समझ में आ गया एकदम, इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं, समझ में आ रहा है, अगर वेरी गुड समझ में आ रहा है तो
नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज डाउट आप पूछिए कमेंट्स में, या रीच टू आवर वेबसाइट, है ना, फिर कुछ एक बार रिपीट करके देखिए, लेकिन डाउट वगैरह आप पूछिए अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।